दाल बनानी है तो बनाइए मुनफरिद और मज़ेदार मूंग की भुनी दाल। 2 कप मूंग की धुली हुई दाल ले लिए, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया ताकि इसका दाना खिल जाए। 1 प्याज 1/4 कप ऑयल में हमने गोल्डन होने के लिए चूल्हे पर रख देनी है। हल्की दरमियानी आंच पे प्याज को आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कर लें। जिस वक्त इसका रंग बदल जाएगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 टमाटर बारीक कटे हुए इसमें डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच अच्छी तरह कुटा हुआ साबुत धनिया और आधा चम्मच हल्दी। दालें एक तरफ हमने तैयार कर ली हैं और इधर हमारी प्याज इसके किनारे तकरीबन ब्राउन होने लगे हैं। हम इस वक्त इसमें 1 चमची मेथी दाना यानी मेथरे डाल देंगे और अब देखिए प्याज का रंग बदल गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे और अब ये जो हमने मसाले इकट्ठे किए थे, तैयार किए थे, इनको थोड़े से पानी के साथ कढ़ाई में शामिल कर देंगे। चंद मिनट के लिए इसको ढककर रख दें ताकि टमाटर नरम हो जाएं और साथ ही ये पानी भी खुश्क हो जाए। फिर हम इसको भून लेंगे। में हमने काट लिए हैं 3 हरी मिर्चें दरमियानी साइज की और थोड़ा सा हरा धनिया। अब ढक्कन खोला हमने तो देखिए टमाटर भी नरम हो चुके हैं और मसाला भी भूनने पे आ गया। चंद मिनट इसको भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर भी तकरीबन पिस जाएंगे। कुछ चम्मच से हम इनको पीस लेंगे। बस जब ये मसाला यकजान हो जाएगा, भून जाएगा और बस अब हमारी मेहनत का काम ख़त्म हुआ। इसमें हम डालेंगे दाल भीगी हुई और थोड़ा सा पानी में दाल भीगी हुई थी वो पानी भी इसमें शामिल कर दिया और अभी हम देखेंगे मज़ीद पानी की ज़रूरत तो नहीं है। चम्मच चलाकर देखेंगे, दाल पूरी तरह पानी में भीगी होनी चाहिए। पानी का लेवल ज़्यादा ऊंचा ना हो मगर दाल अच्छी तरह भीगी हो। आप देख रही हैं कि अभी दाल पूरी तरह डूबी नहीं है पानी में। हमने इसमें आधा गिलास पानी और डाल दिया है। थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे कि इसमें अच्छी सी खदकी पड़ जाए और उसके बाद दरमियानी आंच पे हम इसको 1 आध दफ़ा बीच में चम्मच चलाएंगे और इसको इस तरह से पका लेंगे। अब पानी में उबाल आने लगा है और इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। ये दाल अच्छी तरह से पकने दें ताकि गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं दाल को दरमियानी आंच पर पकते हुए और ये देखिए इसके दाने अभी गल गए हैं, लेकिन जैसे चावलों में एक कन्नी बाकी होती है इसी तरह से अभी ये दाल मुकम्मल तौर पर गली नहीं है। बस हम इस स्टेज पर अगर हमें इसमें पानी महसूस होगा तो हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे और पानी बिल्कुल जब तय में रह जाए इतने पानी में हम इसको दम पे रख देंगे। ढक्कन बंद करने से पहले इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से छिड़क दें और उसके बाद इसको हल्की आंच पे चावलों की तरह 10 मिनट दम दे दें। बस उसके बाद ये दाल तैयार है। और अब ये देखिए 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगी नहायत बेहतरीन खुशबू और एक एक दाना अलग अलग है इस दाल का। ये देखिए दाल गल भी चुकी है और एक दूसरे से चिपकी भी नहीं है।